ये आदमी टॉयलेट यूज कर रहा था जब उसने अचानक एक आवाज सुनी। उसने देखा कि दूर एक लोगों का ग्रुप उनके घर की तरफ आ रहे थे। तुरंत ही वो दौड़कर घर वापस गया और जल्दी से शेल्टर का दरवाजा बंद कर दिया। यह महामारी शुरू होने का 10वां साल था और दुनिया की सिर्फ 10% आबादी ही बची थी। ये लोग जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालते और एक भयंकर लड़ाई तय थी। शोर सुनते ही उसका बाप तुरंत उठ गए और दीवार के एक छोटे से सुराख से उन्होंने भी उस ग्रुप को देख लिया। पिता ने तुरंत सामान बांधना शुरू किया। फिर उन्होंने एक बैकपैक अपने बेटे की तरफ फेंका। पिता ने पीछे का दरवाजा जोर से किक मारकर खोल दिया। तब तक वो लोग पहुंच चुके थे। बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को खींचकर बाहर ले आया और तीनों चुपचाप पीछे के रास्ते से निकल गए। लेकिन गर्लफ्रेंड बहुत बीमार थी और धीरे चल रही थी। इस रफ्तार से कोई भी बच नहीं पाता। पिता के दिमाग में एक प्लान आया। उन्होंने एक सेप्टिक टैंक खोला और अपने बेटे से कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर छुप जाए। फिर उन्होंने लकड़ी का पट्टा उनके ऊपर रख दिया और अकेले दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। लकड़ी के पट्टों के बीच से बेटा अपने पिता को दुश्मनों से लड़ते हुए देख रहा था, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे। दुश्मनों ने पिता को बेहोश कर दिया। बेटा बस बेबस होकर देख सकता था जब उसके पिता गिर गए। दुश्मनों ने एरिया की तलाशी लेना शुरू किया। जैक और उसकी गर्लफ्रेंड एक आवाज तक नहीं निकाल रहे थे। थोड़ी देर के बाद दुश्मन अपने कैंप वापस चले गए ताकि सप्लाई लूट सकें। दोनों ने सोचा कि वो बच गए, लेकिन वो ग्रुप वापस आ गया। जैक देखता रहा जब दुश्मनों ने उसके पिता का सब कुछ छीन लिया। उसकी निराशा और बढ़ गई जब ग्रुप के लीडर को उनका बैकपैक मिल गया, जो उसकी गर्लफ्रेंड की जान बचाने वाली दवाइयों से भरा था। बैकपैक छीनते हुए देखकर भी जैक कुछ नहीं कर सकता था। लीडर पहले जाने को तैयार था, लेकिन उसकी नजर अचानक लकड़ी के पट्टों में एक छोटी सी दरार पर पड़ गई। दोनों ने सांस रोक ली और बिल्कुल भी नहीं हिले, लेकिन दुश्मन नीचे झुक गया लकड़ी का पट्टा हटाने के लिए।